दोस्तों बाइक टैक्सी में अभी ज्यादातर लोग काफी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करते वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि हम उबर में काम करें या हम रैपिडो में काम करें। तो इसलिए मैं आज के वीडियो में आप लोगों को उबर बाइक टैक्सी वर्सेस रैपिडो बाइक टैक्सी इन दोनों ही कंपनी में क्या मेजर डिफरेंस है, किसमें आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। रेट कार्ड जो है, अभी तो वैसे रेट कार्ड में दोनों ही कंपनी के रेट कार्ड में काफी अच्छे बदलाव किए गए हैं डेली और वीकली इंसेंटिव को लेकर। मैंने वैसे दोनों ही कंपनी के आईडी पे मैंने काम किया है, जिसमें एक राइड मैंने ऐसी कंप्लीट की है जिसका जो किलोमीटर है वो लगभग दोनों ही कंपनी का सेम है, लेकिन उसका जो अर्निंग है वो थोड़ा कम या ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो भी मैं प्रूफ के साथ आज आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि हमें कौन से कंपनी में ज्यादा अर्निंग हो सकता है ये बताइए। तो इसलिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कौन से कंपनी में आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, और दोनों ही कंपनी के जो रेट कार्ड है उस रेट कार्ड का भी कंपैरिजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग जानते हैं अर्निंग डिपेंड करती है रेट कार्ड पे, और रेट कार्ड को अगर आपने अच्छी तरीके से सारी चीजें अगर आपने समझ ली तो आप लोगों को डिसीजन लेने में मदद हो सकती है। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों रेट कार्ड के बारे में बताने से पहले कुछ जरूरी और भी जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उबर में और रैपिडो में कुछ जो मेजर डिफरेंस है उसमें से पहला डिफरेंस तो ये है, उबर में आपको जो राइड मिलती है वो आपको बाइक टैक्सी की राइड मिलती है, और साथ ही साथ आपको कुछ पार्सल भी मिलते हैं। पार्सल मीन्स फूड डिलीवरी के पार्सल तो नहीं होते, ज्यादातर कोई चीज होती है जो एक बंदा दूसरे बंदे तक पहुंचाना चाहता है एक ही सिटी में, तो कुछ आपको पार्सल के भी ऑर्डर यहाँ पर मिल सकते हैं। इसी के अपोजिट रैपिडो में आपको बाइक टैक्सी की राइड मिलती है और साथ ही साथ आप यहाँ पर फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो रैपिडो में आप लोगों के लिए एक ये फायदा है कि अगर आपको फूड डिलीवरी में काम करना हो तो आप फूड डिलीवरी में काम कर सकते हैं, या अगर बाइक टैक्सी में करना हो तो बाइक टैक्सी में। और अगर आप दोनों ही सर्विस में एक साथ काम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए रैपिडो में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो रैपिडो और उबर दोनों का ही जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। वैसे मैंने रैपिडो के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में और उबर के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, मैं उसके भी लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने अब तक रैपिडो या उबर में ज्वाइन नहीं किया है तो उस वीडियो के जरिए आप रैपिडो और उबर में ज्वाइन कर सकते हैं, और काफी सिंपल प्रोसेस है, लगभग 10 मिनट के अंदर आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उन वीडियो को जाके जरूर देखिए। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं जिससे जो आपका अर्निंग है वो दोनों ही कंपनी में आप ज्यादा कर पाओगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर के रेट कार्ड की। हर सिटी के हिसाब से रेट कार्ड में कुछ थोड़े बदलाव होते हैं। तो आपके सिटी में जो आपको रेट कार्ड मिला है या आप ज्वाइन करने के बाद जो आपको रेट कार्ड मिलेगा, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा कम या ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाए। रेट कार्ड में मैं सबसे पहले आप लोगों को दोनों ही कंपनियों का रेट कार्ड बताऊंगा, और रेट कार्ड के बाद मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें समझाऊंगा कि आपको यहाँ पर कितने राइड पे कितना इंसेंटिव मिलता है, डेली इंसेंटिव आप यहाँ पर कितना ले सकते हैं। दोनों ही कंपनी का मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन निकाला है, तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो शुरुआत करते हैं उबर बाइक टैक्सी के रेट कार्ड से। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर का डेली इंसेंटिव, देन इसके बाद वीकली इंसेंटिव भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर डेली इंसेंटिव में जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग यहाँ पर हर दिन का जो डेली इंसेंटिव का जो रेट कार्ड है वो चेंज होता है, और वीकली इंसेंटिव का भी। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये 17 सितंबर का ये रेट कार्ड है, जिसका ये रेट कार्ड का जो डेली इंसेंटिव का जो टाइमिंग है जो शुरू होता है 17 सितंबर सुबह 4 बजे से लेकर 18 सितंबर सुबह 4 बजे तक, यानी टोटल 24 घंटे का ये रेट कार्ड होता है। जिसमें आप जैसे देख पा रहे हो आपको यहाँ पर ऑर्डर कितना पैसा मिलता है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली और वीकली इंसेंटिव दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो इंसेंटिव स्लैब है ये शुरुआत में थोड़ा कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर अगर आप पूरे दिन में 8 ट्रिप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 70 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव यहाँ पर मिलता है। वहीं पर अगर आपके 8 ट्रिप कंप्लीट हो गए, दिन इसके बाद आपने आगे और 4 ट्रिप अगर कंप्लीट कर लिए तो आपको 55 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। देन इसके बाद और अगर आपने 4 ट्रिप कंप्लीट कर लिए तो 75 रुपीज मिलते हैं। देन इसके बाद और 5 ट्रिप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 175 रुपए, और देन इसके बाद और 5 ट्रिप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 275 रुपए। अब ये किस तरह से होता है, ये आप एक ही दिन में आप ये टोटल इंसेंटिव ले सकते हैं। इसके लिए आप जैसे देख पा रहे हो इसका मैंने कैलकुलेशन भी आगे बताया है, वो कैलकुलेशन में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पर का वीकली इंसेंटिव। तो वीकली इंसेंटिव में आप जैसे देख पा रहे हो वीकली इंसेंटिव में यहाँ पर भी टाइमिंग और यहाँ पर डेट के हिसाब से दिया जाता है
यहाँ पर ये सितंबर 12 से लेकर सितंबर 19 तक का यानी एक वीक का ये इंसेंटिव स्लैब है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग में 50 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 450 रुपए का वीकली इंसेंटिव यहाँ पर मिल सकता है। देन आपके 50 ऑर्डर कंप्लीट हो गए, 50 के बाद अगर आप 25 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो 275 रुपए। देन इसके बाद 25 ऑर्डर और कंप्लीट कर लेते हैं तो 375, 25 ऑर्डर और कंप्लीट करने के बाद 400 रुपए, और लास्ट और 25 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो 300 रुपए। अब ये इंसेंटिव स्लैब आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये इंसेंटिव स्लैब टोटल आपको किस तरह से मिलता है, इसके लिए टोटल ऑर्डर आपको कितने कंप्लीट करने होते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी जिस तरह से आपको ये इंसेंटिव बताती है, इस तरह से आप यहाँ पर ये अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ कि आपका उबर का जो रेट कार्ड है उसमें आप डेली और वीकली कितना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो कितना अर्निंग आप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहले यहाँ पर मैं डेली इंसेंटिव, जैसा मैंने आपको बताया डेली इंसेंटिव में आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, तो पहले आपने 8 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए। देन इसके बाद 4 और 4 और 5 और 5 यानी टोटल 26 ऑर्डर अगर आप एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको इंसेंटिव होता है एक दिन का वो होता है 650 रुपए। अब 26 ऑर्डर कंप्लीट करना ये आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, यानी 26 ऑर्डर एक दिन में कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्लैब दिया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, यानी अगर आप 8 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 70 रुपए मिलते हैं, और अगर उसके बाद और 4 ऑर्डर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर 55 रुपए। इस तरह से यहाँ पर आप जितने ऑर्डर कंप्लीट करते जाओगे उतना इंसेंटिव यहाँ पर आपको मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पर वीकली इंसेंटिव, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो पूरे वीक में अगर आपके 50 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं तो आपको 450 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट वीकली जो इंसेंटिव है वो आप 1800 रुपए ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 ऑर्डर एक वीक में कंप्लीट करने होते हैं। वैसे तो कई सारे लोग हैं जो एक वीक में इतने ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिटी के हिसाब से कुछ एरिया ऐसा होता है कि जहां पर इतने ऑर्डर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप जितने कम ऑर्डर कंप्लीट करोगे वही हिसाब से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका उबर का डेली और वीकली इंसेंटिव, जिसमें आप लोगों ने देख लिया कि आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। अब इसी के अपोजिट में आप लोगों को रैपिडो का जो डेली और वीकली इंसेंटिव है वो भी इसी तरीके से मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों ही कंपनी का जो रेट कार्ड का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर रैपिडो का डेली इंसेंटिव। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है रैपिडो का डेली इंसेंटिव। ये भी हर दिन चेंज होता है, थोड़े चेंजेस इसमें होते रहते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं एग्जैक्ट वैसा ही आप लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ कम या ज्यादा इसमें रेट कार्ड में हो सकता है। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये 15 सितंबर का ही रेट कार्ड है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 12 बजे तक का टाइमिंग दिया गया है। जिसमें आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, अगर आप 10 राइड कंप्लीट कर लेते हो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, तो यहाँ पर आपको 175 रुपए का इंसेंटिव हो सकता है। अब ये 10 राइड मैंने आप लोगों को बताया, अगर कोई बंदा 10 से कम यहाँ पर जो राइड है वो कंप्लीट करता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर आप 2 राइड अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आपको डेली इंसेंटिव मिलता है। 2 राइड अगर आपके कंप्लीट हो गए, दिन उसके बाद आपने और 2 राइड कंप्लीट कर लिए, यानी टोटल आपके अगर 4 राइड कंप्लीट हो गए तो शुरुआत के 20 रुपए और दिन इसके बाद और आपको 30 रुपए मिलते हैं, यानी 4 राइड पे आपको 50 रुपए का अर्निंग हो जाता है। दिन इसके बाद अगर आपके और 3 राइड कंप्लीट हो जाते हैं, यानी टोटल आपके 7 राइड कंप्लीट हो गए, तो 7 राइड पर आपको और एक्स्ट्रा 50 रुपए मिल जाते हैं। और वहीं पर अगर आपके और 3 राइड कंप्लीट हो जाते हैं, यानी टोटल इस तरह से अगर आप 10 राइड कंप्लीट कर लेते हो तो टोटल आपको 175 रुपए का डेली इंसेंटिव मिलता है। अब रैपिडो में एक और इंसेंटिव दिया जाता है जो कि है पेट्रोल इंसेंटिव। तो पेट्रोल इंसेंटिव के लिए आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका भी एक टाइमिंग होता है, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। इस टाइमिंग के अंदर अगर आप 5 राइड कंप्लीट कर लेते हो तो एक्स्ट्रा 50 रुपए यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब ये 5 राइड कौन से है, तो जो डेली इंसेंटिव जो आपने राइड कंप्लीट किए हैं उसी में से कुछ राइड अगर आपके सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कंप्लीट होते हैं, यानी 5 राइड आपके इस टाइमिंग के अंदर कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल इंसेंटिव भी 50 रुपए का आपको मिल सकता है। देन इसके बाद एक और यहाँ पर है शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसमें अगर आपके 5 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलते हैं। तो वही है जो डेली इंसेंटिव में जो आप राइड कंप्लीट करते हैं, वही राइड अगर आप इस टाइमिंग के अंदर ये कुछ राइड अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ये भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव आप पेट्रोल का यहाँ पर ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपका डेली इंसेंटिव। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर वीकली इंसेंटिव आप कितना ले सकते हो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो,
ये है 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर का। तो दोनों ही रेट कार्ड जो मैंने आप लोगों को उबर के और रैपिडो के मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट वाले रेट कार्ड है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग के 25 राइड एक वीक में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 300 रुपए का यहाँ पर वीकली इंसेंटिव मिलता है। देन इसके बाद अगर आपके 45 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 700 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। और देन इसके बाद अगर आप 70 राइड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 1000 रुपए का इंसेंटिव यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपके पूरे वीक में 150 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो टोटल आपका जो अर्निंग है वीकली यहाँ पर 2000 रुपए हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उबर का जो रेट कार्ड है, उबर का जो वीकली इंसेंटिव है, उसमें अगर आपके 150 राइड कंप्लीट होते हैं तो आपका 1800 रुपए का अर्निंग होता है। और रैपिडो में अगर आपके 150 वीकली राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका 2000 रुपए का यहाँ पर इंसेंटिव आपको मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रैपिडो का कैलकुलेशन के साथ मैं यहाँ पर डेली और वीकली इंसेंटिव बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पहले है डेली इंसेंटिव। डेली इंसेंटिव आप जैसे देख पा रहे हो, टोटल आपके अगर 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो 2 + 2 + 3 + 3, यानी टोटल अगर आपके 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 175 रुपए का यहाँ पर डेली इंसेंटिव लेते हो। और इसी में पेट्रोल इंसेंटिव भी होता है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो। यहाँ पर उसी टाइमिंग में अगर आपके 5 ऑर्डर मॉर्निंग के टाइम पे और 5 ऑर्डर इवनिंग के टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर आप 50 रुपए और 40 रुपए यानी टोटल 90 रुपए का ये भी डेली इंसेंटिव यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो रैपिडो में आपका यहाँ पर 10 राइड पे जो टोटल कैलकुलेशन होता है वो होता है 175 और प्लस 90, यानी यहाँ पर आप लगभग 265 रुपए तक का अर्निंग आप डेली यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आपको 10 ऑर्डर तक ही इंसेंटिव डेली दिया गया है। लेकिन उबर में आपने जैसा देखा कि उबर में आप 26 ऑर्डर तक आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं हर कंपनी के। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 राइड मैंने जो यहाँ पर कंप्लीट की है, जिसका जो किलोमीटर है वो लगभग दोनों ही कंपनी का सेम है, तो वहां पर हमें अर्निंग कितना हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक राइड है रैपिडो की। इसमें आप किलोमीटर और यहाँ पर का जो अर्निंग है और यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म चार्ज कितना लगा है वो सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले तो ऊपर पिकअप का और ड्रॉप का लोकेशन जो है वो दिखाई देता है। देन इसके बाद यहाँ पर अगर हम किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, इसका जो किलोमीटर है वो लगभग 5 किलोमीटर है। अब ये जो किलोमीटर होता है ये ड्रॉप का किलोमीटर होता है। पिकअप का जो किलोमीटर है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर ये जो राइड है वो मैंने खुद कंप्लीट की है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो ड्रॉप का किलोमीटर है वो लगभग 5 किलोमीटर है और जो पिकअप करने के लिए जो ये किलोमीटर था वो लगभग 600 मीटर का था। यानी आप समझ सकते हो कि 5.5 किलोमीटर की ये राइड थी और 5.5 किलोमीटर के राइड पे जो हमारा अर्निंग हुआ है वो टोटल हुआ है 54 रुपए। लेकिन 54 रुपए में से आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पहले तो कुछ टैक्स होता है गवर्नमेंट का, जो जिसमें से आप देख पा रहे हो इसमें से कुछ टैक्स जो माइनस हुआ है वो 3 रुपए 82 पैसे हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पर का जो प्लेटफॉर्म चार्ज है रैपिडो का वो हुआ है 10 रुपए माइनस, यानी टोटल यहाँ पर से लगभग 14 रुपए माइनस हुए हैं। और हमारा जो अर्निंग हुआ है वो हुआ है 40 रुपए, यानी लगभग 5.5 किलोमीटर पर 40 रुपए ये हमारा अर्निंग हुआ है। अब ये सिर्फ एक ऑर्डर का अर्निंग है। यहाँ पर जब हम कुछ और राइड कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले आप लोगों को इंसेंटिव बताया है वो इंसेंटिव भी इसमें फिर प्लस होते हैं। तो अगर आप सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से एक राइड का कैलकुलेशन देखो तो जो अर्निंग है वो काफी कम लगता है, क्योंकि 5.5 किलोमीटर के लिए सिर्फ 40 रुपए का अर्निंग हमारा यहाँ पर हुआ है। लेकिन जब हम ज्यादा राइड कंप्लीट कर लेते हैं और हमें वीकली या डेली इंसेंटिव इसमें प्लस होके हमें मिलता है तो फिर वो जो अर्निंग है वो अर्निंग हमारा बढ़ जाता है। अब मैं आप लोगों को उबर का इतने ही किलोमीटर पर हमें कितना अर्निंग हुआ है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से उबर का जो अर्निंग है वो दिखाई देता है। यहाँ पर भी ऊपर का हमें पिकअप और ड्रॉप का लोकेशन यहाँ पर दिखता है। इसमें जो हमारा अर्निंग है वो हुआ है 32 रुपए 53 पैसे। उबर में यहाँ पर आपको टोटल अर्निंग आपका एक राइड पे कितना हुआ है वो आपको नहीं दिखाई देगा। सब कुछ कट करने के बाद, यानी उबर का प्लेटफॉर्म चार्ज, इसके बाद टैक्स गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें कट करके जो अर्निंग होता है वही सिर्फ स्टार्टिंग में उबर में आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो ये जो डिस्टेंस है ये 3.9 यानी लगभग ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ड्रॉप लोकेशन का डिस्टेंस है। इसमें जो पिकअप का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर का था, यानी मैं पिकअप करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर मैं कस्टमर के पास गया था। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल 5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, जिसके लिए हमें 32 रुपए 53 पैसे यहाँ पर मिले हैं। तो रैपिडो में जैसे कि आपने देखा कि लगभग 5.5 किलोमीटर की हमारी ऑर्डर थी, उसमें हमारा 40 रुपए अर्निंग हुआ है और यहाँ पर हमारा जो 32 रुपए अर्निंग हुआ है वो हुआ है 5 किलोमीटर पे। तो थोड़ा कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो लगभग अगर देखा जाए तो दोनों ही कंपनी का जो अर्निंग है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मेरी तरफ से भी आपको एक टिप्स दूंगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ पर आपको उबर में और रैपिडो दोनों ही इसमें अपना आईडी क्रिएट कर लेना है। तो फिर आपको क्या करना है, जब भी आप वर्किंग के लिए आप बाहर जाते हो तो आपको दोनों ही आईडी को जो है वो लॉगिन करके रखना है। जैसे आपको किसी भी कंपनी का पहला राइड मिल जाता है तो दूसरे कंपनी को आप लॉग आउट कर सकते हो, यानी थोड़ी देर के लिए आप बंद कर सकते हो। और जैसे ये राइड आपकी कंप्लीट हो जाती है फिर से आप दूसरे कंपनी का जो आईडी है उसे आप शुरू कर सकते हो। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो टाइम है आपका बच जाएगा। दो में से किसी ना किसी इस पर आपको जल्द से जल्द आपको ऑर्डर मिलेंगे और आप इस तरह से आप अर्निंग ज्यादा कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।